हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह सुबह मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के लिए, लेकिन अभी मैं अपने मायके में आई हूँ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ और इसी वजह से मतलब स्टडी थोड़ी सी कम हो पा रही है, क्योंकि वहां तो मैं अब आराम से 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी पढ़ाई आधा घंटे 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से हो पा रही है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हाँ कि 1 घंटे तो कम से कम कर ही लूँ, क्योंकि मैं 1-2 ही बुक्स लेके आई, 2 बुक्स लेके आई, एक लुसेंट वाली, एक है दूसरी जीएस की। वो बस मैं 2 ही बुक्स थी तो मैं वही पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मैथ सॉल्व करने का, रीजनिंग सॉल्व करने का थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम तीनों बहनें बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो हम लोग को कहीं ये बना के खाना है, कहीं कुछ खाना है। आज बन रही है चाट सुबह सुबह, तो सबके लिए यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई बना रहा है टिक्की बना के रख रहा है, कोई चटनी बना रहा है, कोई प्याज काट रहा है। यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी, छोटे छोटे, बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि सबके लिए ही चाट बनानी थी। चाट बोलते हैं कई जगह पे, चाट को टिक्की भी बोलते हैं। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। किचन में सारा सामान फैला के बैठ जाती हूँ मैं तो। पर यहाँ पे मैंने सारा मसाला देने के बाद मतलब चटनी बटना बोलते हैं, जो सिलबट्टा होता है ना उससे, पर लेकिन ये मिक्सर में पीस के रख देंगे। पर पता है चटनी जो बट के खाते हैं ना सिलबट्टे से, उसका टेस्ट अलग ही होता है। बट उससे बनाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना कि जब उस पर सिलबट्टे पे बढ़ती, लेकिन मिक्सर से ही बन गई, फटाफट बन जाए। तो सब काम होने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपनी बुक्स लेके, क्योंकि अब करनी थी थोड़ी सी पढ़ाई। और मैंने अपनी भाभी को भी काफ़ी बुक्स के बारे में सजेस्ट किया कि आप भी स्टडी स्टार्ट कर दो, क्योंकि उनका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो, लेकिन उनके पास भी बोल रही थी कि इतना सारा टाइम रहता है, मेरा काम हो जाता है 12 बजे। भाभी की शादी को बस अभी 1 साल ही हुए हैं। बोल रही है कि मुझे भी, मतलब वैसे तो उनका बी फार्मा चल रहा है, तो उसकी पढ़ाई तो है ही उनके पास, लेकिन वो बोल रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो तो ग्रेजुएशन तो हो ही रही है, लेकिन साथ में मुझे ऐसा है कि हाँ मुझे कुछ और किसी चीज़ की तैयारी करनी है। तो वो कन्फ्यूजन में रहती थी कि क्या पढूं कैसे पढूं, मतलब समझ नहीं आ रहा था उनको। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप भी एसएससी के लिए तैयारी कर सकती हैं, और जो भी आपका है, जैसे उनका बी फार्मा है तो उस लाइन में भी आप अपनी स्टडी कर सकती हैं। तो अगर आप टारगेट बना लेंगी, जैसे एसएससी का टारगेट बनाएंगी या किसी चीज़ के लिए टारगेट बनाएंगी, तो वो वी फार्मा तो कर रही है, लेकिन उसका टारगेट नहीं है। जैसे जब उनके एग्जाम होते हैं तब वो पढ़ती हैं, और पूरे दिन जैसे अभी रेगुलर टाइम देखा जाए तो वो सारे काम वाम करके फ्री हो जाती हैं। बोलती कि मन नहीं लगता, कि मतलब वही सारी बुक्स कब तक पढ़ते रहेंगे, समझ नहीं आता कुछ। तो वो एग्जाम के टाइम मतलब 1-1.5 महीने पहले पढ़ लिया तो इतना इनफ होता है, मतलब जैसे किसी अगर डिप्लोमे के लिए देखा जाए तो। लेकिन बोलते हैं कि हाँ मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं पढ़ूँ या फिर मैं कोई और काम करूँ। वैसे मेरी बड़ी वाली भाभी ब्यूटिशियन है, क्योंकि मैं पहले ब्यूटिशियन थी शादी से पहले, तो मैंने पार्लर खोल रखा था। वहाँ पे मैंने बड़ी भाभी को मतलब एडजस्ट कर दिया, तो अब वो वहाँ पे काम करने लगी। मतलब घर का जस्ट नीचे ही मैंने पार्लर ओपन किया था, तब उस पे भाभी काम करती हैं। तो फिर उनका तो है ही। अब ये छोटी वाली भाभी, अभी इनकी न्यू शादी हुई है, और इनके पास मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि वी फार्मा कर रही है। लेकिन मैंने कहा कि हाँ आप वो तो कर ही रहे हो, तो साथ में अगर आप कुछ मतलब प्लस में लेके चल रहे हैं और भी चीज़ें, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसलिए मैंने इनको लूसेंट ये सब, मतलब कि आप जैसे जिस चीज़ में आपको चॉइस है आपकी, वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करें। लेकिन बुक्स तो लूसेंट ऐसी बुक्स है जो आप भी आराम से पढ़ सकते हो। तो मैंने ये उनके लिए एक लूसेंट मंगा के रख दी। मैं लेके आई थी, एक्स्ट्रा वाली मेरी थी, वो तो थी, दूसरी लेके आई थी, तो वो इनको दे दी और इनको भी पढ़ने मतलब बिठा दिया कि आ जाओ मेरे। तो यहाँ पे मैंने तो 1 घंटा पढ़ के अपना फ़ोन उठा के रखा साइड में, और भाभी जी अभी भी कंटिन्यू पढ़ ही रही थी, क्योंकि टाइम मिल रहा था उनको मेरे साथ, और उनको मेरे साथ पढ़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मेरा वीडियो बनाने का बस एक मोटिव यही हमेशा रहा है कि अगर मेरी वीडियो देखने के बाद कोई एक भी मोटिवेट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरे पापा जी। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे रात को, मतलब 6 बजे से और 9 बजे तक होता है गरुड़ पुराण, तो हम लोग उसके लिए आए थे, जो आप लोग डेली मेरे ब्लॉग में देख रहे हो कि मैं उसको ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे अब आरती का टाइम हो गया था, हम लोग आरती कर रहे थे, पूरी फैमिली है यहाँ पे। बड़ी मम्मी है, और मतलब ताई जी है, ताई जी बोलते हैं बड़ी मम्मी को, वो है, मम्मी है, हम दोनों बहनें हैं। बीच वाली सिस्टर, उनको थोड़ा काम था तो वो नहीं आई, और हम सभी थे, भाई बहन भी हैं, वो पीछे खड़े हैं। पापा हैं, बड़े पापा जो आरती कर रहे हैं, मेरे बड़े पापा हैं। और ये यहीं पास में एक ताऊ जी रहते हैं, वो है।
और पीछे बैठे हैं देखो बीच वाला भाई और मतलब बड़े वाले भाई, यहाँ पे पिताजी और भाई का लड़का ये सब बैठे हुए थे। सभी लोग आरती मतलब कर रहे हैं पर वहीं से कर रहे हैं और हम लोग आरती गा रहे हैं फ़ोन में देख के, क्योंकि पंडित जी मैंने बताया था बहुत स्लो आरती करते, समझ नहीं आता, तो हम लोगों ने अपना फ़ोन में स्टार्ट कर लिया था। आरती हो चुकी है, अब जा रही हूँ घर। और ये मैरिज होम है, हमने आपको पहले बताया ही था, तो यहीं पे हो रहा है गरुड़ पुराण। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना। पर बाकी आप लोग देख ही रहे हो कि ब्लॉग में अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है।